नमस्कार, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अंकिता और मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत स्वागत है। तो जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि पिछले मेरे जो वीडियो में कि आपको मैं पितृपक्ष से रिलेटेड कुछ जानकारियाँ दे रही हूँ और बस इस वर्ष का पितृपक्ष आने ही वाला है। हम बात कर रहे हैं 10 सितंबर 2022 से शुरू होने वाले पितृपक्ष के बारे में, जो कि 25 सितंबर 2022 तक चलेगा। ये जो पितृ पक्ष है ये भाद्रपद की पूर्णिमा से शुरू होकर अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को समाप्त होता है। तो इस साल यह तिथि 10 सितंबर से 25 सितंबर तक चलने वाली है और आप सभी को इसके बारे में बहुत सारी ऐसी जानकारियां हैं जो आपके बहुत काम आएंगी, मैं आज देने जा रही हूँ। हम पिछले अपने वीडियो में आपसे बात कर चुके हैं कि किस तरह पितृपक्ष में पितरों को तर्पण देना, उनका श्राद्ध करना कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और हर एक मनुष्य को जो कि हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है उससे पितृपक्ष के बारे में जानकारियाँ होना बहुत ज़रूरी है। हर एक व्यक्ति को पितरों को तर्पण देना और उनके लिए श्राद्ध करना बहुत ही आवश्यक है। कई बार क्या होता है कि हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी परेशानियां, रुकावटें आ रही होती हैं, बहुत सारे हमारे काम जो है वो बनते बनते बिगड़ जाते हैं और साथ में हमारे असफलता हमारा पीछा नहीं छोड़ रही होती है, संतान सुख नहीं प्राप्त हो रहा होता है और बहुत तरह के कष्ट जीवन में हो रहे होते हैं। तो ये बहुत बार इन सब का कारण पितरों का नाखुश होना होता है, क्योंकि अगर पितृ रुष्ट हो जाते हैं तो वो आपको अपना आशीर्वाद नहीं देते और बिना पितरों के आशीर्वाद के जीवन, एक सुखी जीवन की कल्पना करना बहुत ही कठिन है। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सुख बने, सुख शांति समृद्धि बनी रहे, घर में बहुत ही प्रेम हो, घर में सबके बीच एक अच्छा माहौल हो, सबके रिश्तों में मिठास हो, सबके जीवन में सफलताएं हो, ये सब चीज़ों के लिए आपको पितरों के आशीर्वाद की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। और अगर जिस तरह से एक इंसान को रोज भोजन करने की आवश्यकता होती है, तो ठीक उसी तरह पितरों को भी भूख लगती है और ऐसा कहा जाता है कि जो पितृलोक होता है उसमें 365 दिन के बराबर, हमारे पृथ्वी के 365 दिन के बराबर एक दिन होता है वहाँ का। तो इस हिसाब से वो हर साल आपके यहाँ भोजन करने आपके पास आते हैं और इसीलिए अगर आप, जैसे आपको मान लीजिए आपके घर में किसी दिन भोजन ना दिया जाए तो आप क्रुद्ध हो जाते हैं, आपको गुस्सा आ जाता है और आप भूख से बिल्कुल मतलब भूख के कारण इतने मतलब आपके अंदर इतना ज़्यादा क्रोध आता है कि आप घर में लोगों को कुछ बुरा भला भी बोल देते हैं गुस्से में। तो बस वही होता है पितरों के साथ कि वो बड़ी आशा से अपने परिवार के बीच आते हैं और उन्हें हमें चाहिए कि उनका स्वागत करें। और ये दिन होता ही है पितृपक्ष जो क्योंकि ये यमलोक से जो पितृ होते हैं वो 15 दिन के लिए उन्हें ये स्वतंत्रता होती है कि वो पृथ्वी लोक पर अपने परिवार के बीच जा सकते हैं। तो आपको पहले ये बता दूं कि जो पितृलोक होता है वो पृथ्वी लोक और स्वर्ग लोक इन दोनों के बीच का लोक होता है, जहाँ पर यम देव का आधिपत्य होता है, वहाँ उनका शासन होता है। तो उनके अंडर में ही उनको मतलब रहना होता है हमारे पितरों को, जो कम से कम 3 पीढ़ियाँ वहाँ पर हमारी रह रही होती हैं, जो कि मतलब मृत्यु के बाद वहाँ वो रहती हैं। और आप अगर चाहते हैं कि वो उन्हें मोक्ष मिले, वो स्वर्ग जाएं और उसके बाद आगे उनका जो जीवन चक्र जो है वो बहुत ही सुखद हो, उसके लिए हमें पितृपक्ष में कुछ सावधानियां बरतनी है, उनके लिए श्राद्ध करना है, उनके लिए तर्पण करना है और उनके आत्मा की शांति के लिए, उनके मोक्ष की प्राप्ति के लिए हमें ईश्वर से प्रार्थना भी करनी है। और ऐसा करने के लिए सबसे पहला तो जो कार्य है, आपको श्राद्ध पितृपक्ष में जैसे कि आपको सात्विकता से रहना है पूरे 15 दिन। अगर आप चाहते हैं कि सब कुछ अच्छा रहे, पितरों का बहुत आशीर्वाद मिले, पितर आपके यहाँ से खुश होकर जाए, आपको प्रसन्न होकर आशीर्वाद दें, तो आपको इस बीच आपको
मांसाहार नहीं करना है, किसी भी तरह का मद्यपान या नशा नहीं करना है, आपको घर में कलहपूर्ण वातावरण नहीं रखना है, बहुत ही प्रेम और सौहार्द बनाकर रखना है घर में, परिवार में, वरना जो पितृ होते हैं वो रुष्ट हो जाते हैं। और इसी तरह से आपको अपने नाखून, बाल वगैरह ये सब नहीं काटने हैं उस समय। कोई भी नया वस्त्र, नई चीज़ें, कोई भी ये सब नहीं खरीदना है आपको, क्योंकि ये पक्ष मतलब अपने पूर्वजों की याद में बिताया जाता है ये 15 दिन जो होते हैं। और उनकी याद में हम एक तरह से वो हमारे बीच नहीं है, तो इसलिए हमें इस बीच में मतलब एक अपने सादगी, सात्विकता रखनी है इस बीच उनको याद करते हुए। तो इसलिए कोई भी इस दौरान कोई भी शुभ जो भी मांगलिक कार्य होते हैं वो नहीं किए जाते, जैसे कि शादी, विवाह, सगाई, मुंडन, गृह प्रवेश, ये सब चीज़ें इस समय निषेध होती है, बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। इससे कि पितरों को कष्ट होता है, उन्हें लगता है कि हम मतलब नहीं, हमें याद किया जा रहा है और उस बीच में ये खुशियाँ मना रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। और ठीक इसी तरह बहुत सी और भी ऐसी बातें हैं, जैसे कि एक तो ये बात है कि इसके पीछे एक पौराणिक कथा भी है कि जो दानवीर कर्ण थे वो बहुत ही मतलब बोलना चाहिए एक सूर्य पुत्र थे, इतने प्योरिटी थी उनके में। ये अलग बात है कि वो दुर्योधन के मित्र होने की वजह से उनके अंदर जो संगति का मतलब कुछ असर आ गया था, बट फिर भी वो पवित्र आत्मा थे। और इसलिए जब वो मृत्यु के बाद स्वर्ग गए तो वहाँ पर इंद्र देव ने उन्हें भोजन के रूप में सोने का खान मतलब भोजन के रूप में सोना परोसने के लिए कहा, और सब हर दिन यही होने लगा। जबकि उन्हें सोने के बजाय बल्कि भोजन की आवश्यकता थी, क्योंकि उन्हें बहुत भूख लग रही थी कर्ण को, और लेकिन उन्हें खाना नहीं दिया जा रहा था। तब उन्होंने पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये इतना मुझे ये सोने जैसे बहुमूल्य ये सब चीज़ें मुझे परोसी जा रही हैं, लेकिन मुझे भोजन क्यों नहीं दिया जा रहा। तब उन्हें बताया गया कि आप ने, क्योंकि अब वो तो सूद पुत्र थे, उन्हें ये भी नहीं पता था एग्जैक्टली मतलब मरने से कुछ समय पहले ही पता चला था कि वो माता कुंती के पुत्र हैं, लेकिन उससे पहले उन्हें नहीं पता था कि उनके माता पिता, असली माता पिता कौन है। तो इसकी वजह से उन्होंने कभी भी श्राद्ध कर्म नहीं किया था अपने पितरों के लिए, क्योंकि पितृ हैं कौन उन्हें यही नहीं पता था। तो कोई भी उन्होंने कुछ भी उनके लिए कुछ किया नहीं, उनके लिए कोई प्रार्थना नहीं मांग की, ना कोई ऐसे मतलब अपने पूर्वजों के लिए कोई भी ऐसे कर्म नहीं किए, बल्कि उन्होंने सारे जीवन लोगों को सोना दान दिया। तो वही इंद्रदेव ने कहा कि इसलिए तुम्हें कुछ भोजन प्राप्त नहीं हो रहा है। तो उसके लिए उन्होंने कहा अच्छा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, क्योंकि तुम्हारे तो पिता माता का तुम और तुम्हारे पूर्वजों का तुम्हें ज्ञान नहीं था। इसलिए मैं तुम्हें एक अवसर देता हूँ कि तुम 15 दिन के लिए धरती पर जाओ, और वहाँ जाकर अब तुम्हें पता चल चुका है कि तुम्हारे पूर्वज कौन है, तो उनके लिए जाकर उन्हें भोजन, तर्पण, ये सब अर्पित करो, और उसके बाद तुम वापस स्वर्ग आ सकते हो। और बस तभी से ये 15 दिन जो है पितृपक्ष के रूप में मनाया जाने लगा। और वो भोजन जो इन 15 दिनों में पिंड के रूप में दान दिया जाता है, भोग लगाया जाता है, ये पितरों तक पहुंचता है, और वो पितृ जो है वो प्रसन्न होकर आपको खूब सारा आशीर्वाद देते हैं। और ठीक इसी तरह पितरों को जो श्राद्ध किया जाता है पितरों का, उसमें कुछ बातें ध्यान रखनी पड़ती हैं। जैसे कि इसमें आपको ये ध्यान देना पड़ता है कि आप किसी भी तरह से जो भी पंडित को बुलाएं वो सदाचारी हो, उसके अंदर कोई भी मतलब कहने के लिए तो पंडित हो, लेकिन कोई मतलब खराब जिसका चरित्र अच्छा होना चाहिए, और वो सात्विक होना चाहिए, और उसे जो भी हिंदू धर्म के जो भी नियम हैं उनका उनका नियमों का ज्ञान होना चाहिए। वो अपने घर से भोजन करके ना आए। अगर ऐसा व्यक्ति, चाहे वो ब्राह्मण ही क्यों ना हो, कोई अपने घर से भोजन करके फिर आपके यहाँ श्राद्ध का भोजन लेने आता है, तब ऐसे में आपका जो भोजन होता है श्राद्ध का, वो पितृ ग्रहण नहीं करते, वो रुष्ट हो जाते हैं ऐसे में। तो इसलिए भूखे पेट ही आना चाहिए श्राद्ध के लिए ब्राह्मण को। तो ये पहले से उन्हें बोल दी, हो सकता है कि वो ऐसे ना भी आए, लेकिन हाँ आपके बोलने से वो इस बात का ध्यान रखिए। तो ये हो गया। फिर दूसरा है
अगर जब भी वो भोजन कर रहे हो ब्राह्मण, तो दक्षिण दिशा की ओर मुख करके, या कोई जैसे साफा पगड़ी या कुछ ऊपर से लगा लिया सर पे, वो सब ना लगाएं। और नहीं तो दक्षिण दिशा तो होती है राक्षसों की दिशा, तो ऐसे में दक्षिण दिशा में अगर वो की तरफ मुख करके खाएंगे तो वो जो भोजन है वो राक्षसों पर के लिए चला जाएगा, ठीक है, उनके मुख में चला जाएगा। इसलिए ये बात का विशेष ध्यान दें कि श्राद्ध का भोजन कराते समय श्राद्ध का भोजन ग्रहण करने वाले पंडित को का मुख जो है दक्षिण दिशा में कभी नहीं होना चाहिए। फिर उसी तरह एक और बात है कि श्राद्ध के लिए सबसे उपयुक्त समय दोपहर का माना गया है, क्योंकि रात्रि समय जो होता है वो होता है राक्षसों का समय, तो उसमें राक्षसों के उसमें चला के मुख में ऐसा भोजन चला जाता है, तो इसलिए वो रात को नहीं करना चाहिए, दिन में भी नहीं करना चाहिए। सबसे सही होता है जो टाइम वो दोपहर का होता है श्राद्ध के लिए। फिर उसके बाद इसमें लहसुन, प्याज, बैंगन, मूली, खीरा, काला नमक और इसी तरह से सरसों, पीली सरसों, सरसों की साग, ये सब चीज़ों का जो है प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया जाता है, वर्जित माना जाता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भोजन जो हो वो सात्विक ही हो, उसमें ये सारी चीज़ें ना हो, आप उसे किसी तरह से चक्कर जूठा ना करें। और साथ ही आपको अपने जिस दिन आप श्राद्ध कर रहे हो उस दिन आपको पूरा सात्विक ब्रह्म आचरण रखना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, कोई मांस वगैरह का सेवन नहीं करना है, और साथ ही किसी से भी विवाद नहीं करना है। आपके घर पर आए हुए गाय, कौवे या फिर श्वान अर्थात जो कुत्ते होते हैं, उनको कभी भी बिना कुछ खिलाए वापस ना भेजें। उन्हें इस पूरे पितृपक्ष में जितना हो सके अपने सामर्थ्य के हिसाब से भोजन कराएं और उनकी सेवा करें। वैसे बोला जाता है कि पूर्वज जो होते हैं हमारे, वो काग के यानी कौवे के रूप में हमारे घर आते हैं, हमारे घर के आंगन में भोजन प्राप्त करने के लिए, तो उन्हें भोजन अवश्य कराएं। और साथ ही अगर ये सभी आपके अवेलेबल ना हो आसपास में, कि आपको मतलब कोई गाय, कोई पक्षी में कौवा जो है, श्वान, ये सब चीज़ अगर नहीं मिल रही है, तो आप पीपल का वृक्ष भी इसके लिए मान्य है। ये देवों को या फिर ब्राह्मणों को ये अर्पित किया जाता है, जो भी श्राद्ध का भोजन होता है, तो ये अवश्य करें। जिस दिन आपके पूर्वजों की मृत्यु तिथि थी, उसी तिथि जब पितृपक्ष का समय चल रहा हो, तो उसी तिथि के दिन, पितृपक्ष की उसी तिथि को उनका श्राद्ध किया जाना चाहिए। अगर आपको किसी कारणवश उनकी अपने परिजनों की जो भी अब नहीं है आपके पूर्वज, उनकी मृत्यु तिथि नहीं पता है, तो आप पितृमोक्ष अमावस्या, जो कि सर्व पितृ अमावस्या कहलाती है, उस दिन आप कर सकते हैं। और अगर किसी साधु सन्यासी का अगर श्राद्ध किया जा रहा है, तो द्वादशी के दिन किया जाता है उनका श्राद्ध, द्वादशी तिथि को पितृपक्ष की। और ठीक इसी तरह से ऐसा मान लीजिए आपके किसी पूर्वज की मृत्यु, अकाल मृत्यु हो गई हो, किसी दुर्घटनावश उनकी मृत्यु हो गई हो, या उन्होंने मतलब सुसाइड कर लिया हो, आत्महत्या कर ली हो, ऐसा कुछ हो गया हो उनका, तब ऐसे लोगों के श्राद्ध के लिए चतुर्दशी तिथि जो होती है सर्वश्रेष्ठ होती है, उस दिन इनका श्राद्ध करना चाहिए, तो इनकी आत्मा को शांति मिलती है। तो ये तो हो गए श्राद्ध से संबंधित कुछ आवश्यक नियम, जिसका पालन आपको अवश्य करना चाहिए। अगर आपके जीवन में कोई भी सारी परेशानियां हैं, अगर नहीं भी है, आपके घर में खुशियाँ हैं, तो भी अब क्या सब आप इसी अपेक्षा के लिए कि आपका परेशानी दूर होगी तो आप इसलिए पितरों को तर्पण करें, श्राद्ध करें, ये बिल्कुल भी नहीं है। आपके पूर्वजों के लिए आप स्नेह, एक प्रेम का भाव रखिए, और हर परिस्थिति में, चाहे आप खुश हो, ना खुश हो, कोई कैसी भी परिस्थिति में आप जीवन जी रहे हो, आपको श्राद्ध करना ही चाहिए, उनके लिए तर्पण करना ही चाहिए। साथ ही इस बात का ध्यान रखिए कि घर में जो पिता का श्राद्ध पुत्र करे, पुत्र नहीं है तो पत्नी करे, पत्नी नहीं है तो सगा भाई, और सगा भाई भी ना हो तो जो पुत्र में सबसे बड़ा पुत्र है वो करना चाहिए उसको श्राद्ध। तो ये बात का भी ध्यान रखना है। साथ ही एक और बात ये बात को ध्यान रखनी है कि जब भी आप श्राद्ध करते हैं, तो इसको करने के बाद आप
अपने मन में अपने मतलब उस समय अपने पूर्वजों का ध्यान करिए, उनकी छवि याद करिए और ये एक विजुलाइज कीजिए कि वो आए हैं, प्रेम से आपका भोजन ग्रहण कर रहे हैं, बहुत ही तृप्त हो रहे हैं और आपको ढेर सारा आशीर्वाद दे रहे हैं। तो इसलिए श्राद्ध आपको ज़रूर करना चाहिए। जिनकी कुंडली में पितृदोष हो उन्हें तो अनिवार्य रूप से श्राद्ध करने चाहिए। तो ये बहुत ही हमारे हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण पक्ष होता है, महत्वपूर्ण 15 दिन होते हैं जिसमें आपको पितरों का आशीर्वाद लेने का बहुत बड़ा सौभाग्य प्राप्त होता है। तो आप इस वीडियो में आपको जो भी पितृपक्ष की जानकारी है मैं आज इतना ही दे सकती हूँ, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और हर कोई इसे देख सके, इसलिए मैं इसे यही विराम देती हूँ। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाला वीडियो जो है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप मेरे सभी वीडियोस देख सकें, अपने लव्ड वंस को शेयर कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर।